शिमला के 5 स्टार होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल राज्य सरकार को लंबी अदालती लड़ाई के बाद मिलने जा रहा है। अब ओबरॉय ग्रुप के पास छराबड़ा में बने इस होटल का कब्जा नहीं रहेगा। ये आदेश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनाया है। हाई कोर्ट के जस्टिस सत्येन वैद्य की अदालत ने होटल के मालिकाना हक को लेकर दायर की गई ओबरॉय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने ओबरॉय ग्रुप को निर्देश दिए हैं कि 2 महीने में होटल का कब्जा राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया जाए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ महाअधिवक्ता IN मेहता ने कहा कि ये राज्य के लिए ऐतिहासिक निर्णय है, जहां ईस्ट इंडिया होटल मैनेजमेंट और ओबरॉय समूह को हिमाचल प्रदेश सरकार को कब्जा देने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई। बड़े लंबे समय से कानूनी लड़ाई जो है हिमाचल प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग और ईस्ट इंडिया होटल के बीच का जो लड़ाई चली थी, उस पे आज बड़ा ऐतिहासिक फैसला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया है। और इसमें जो प्रॉपर्टी आप जिसकी बात करते हैं, ईस्ट इंडिया होटल का ओबरॉय ग्रुप की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो विश्व की सबसे खूबसूरत 20 प्रॉपर्टीज में से मानी जाती है, जिसमें विश्व स्तर से जो है नेता, अभिनेता, उद्योगपति और बहुत पर्यटक जो है इसमें आते रहते हैं। उसके बारे में रिव्यू पिटीशन उनकी जो है खारिज की गई, जिसको आप पुनर्विचार याचिका कहते हैं। और साथ में जो हमारी वारंट ऑफ पोजेशन की एक जो एप्लीकेशन थी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 2 महीने में ईस्ट इंडिया होटल जो प्रबंधन है, जो ओबरॉय ग्रुप है, वो कब्जा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग को देगा। और उसमें दोनों पक्षों को यह भी कहा गया है कि आप साथ में एक CA का नाम अपनी तरफ से पर्यटन विभाग देगा और एक ईस्ट इंडिया होटल प्रबंधन की तरफ से दिया जाएगा। जो अकाउंट का मसला है उसको सेटल किया जाएगा। तो यह प्रॉपर्टी जो है 20 खूबसूरत प्रॉपर्टी वर्ल्ड में आती है। तो यह मार्गदर्शन जो है हिमाचल प्रदेश के हमारे युवा मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका मार्गदर्शन जो है बहुत बड़ा इसके मामले में रहा है। उनकी सोच है कि पर्यटन को प्रदेश में किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन उद्योग को किस तरह से बढ़ाया जाए। तो हिमाचल प्रदेश का, शिमला का और इस होटल का नाम जहाँ पर आता है, तो हमें विश्व स्तर पे जो है इसको माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में यह प्रॉपर्टी स्थित है। तो मैं सबको जो है इस फैसले की बधाई देता हूँ। गौरतलब है कि शिमला से 10 किलोमीटर दूर छराबड़ा में होटल वाइल्ड फ्लावर है। इस होटल को कभी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम चलाया करता था और सरकार की संपत्ति थी। साल 1993 में भीषण आग लगने के बाद ये होटल जलकर राख हो गया। उसके बाद नया होटल बनाने के लिए सरकार ने ओबरॉय ग्रुप की ईस्ट इंडिया होटल कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था। राज्य सरकार और ओबरॉय ग्रुप की ईस्ट इंडिया होटल कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था। करार के अनुसार कंपनी को 4 साल के अंदर 5 स्टार होटल का निर्माण करना था। शर्तें पूरी न करने की सूरत में कंपनी को हर साल 2 करोड़ रुपए जुर्माना सरकार को देना था। साल 1996 में सरकार ने कंपनी के नाम जमीन को ट्रांसफर किया था। साल 2002 में सरकार ने कंपनी के साथ किए गए करार को रद्द कर दिया। सरकार के इस फैसले को कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष चुनौती दी गई। बोर्ड ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था। सरकार ने इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कई सालों बाद भी कंपनी होटल तैयार नहीं कर पाई। 22 एकड़ जमीन पर होटल बना हुआ है। 150 बीघा में इसका पूरा परिसर है। होटल में करीब 86 कमरे हैं। करार के अनुसार 13 कमरे सरकार के पास हैं। संपत्ति की कुल कीमत करीब 500 करोड़ रुपए आंकी गई है। बीते 2 दशक के बाद भी सरकार को होटल की तरफ से 1 रुपए नहीं दिया गया। होटल 60 से 40 हिस्सेदारी के साथ कंपनी को दिया गया था। अदालत ने होटल प्रबंधन को 2 महीने की अवधि के अंदर HPDDC को कब्जा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि दोनों पक्षों में HPDDC और वाइल्ड फ्लावर होटल प्रबंधन को खाते का निपटान करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम देना होगा। कोर्ट ने 15 मार्च 2024 तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया। कब्जा 2 महीने के भीतर देना होगा और अनुपालन रिपोर्ट अगले दिन यानी 15 मार्च 2024 को देनी होगी। शिमला से सूर्य समाचार के लिए कमल ठाकुर की रिपोर्ट।